हेलो दोस्तों, मैं शैलेश स्वागत करता हूँ आप सभी का इस खास सेशन जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ युद्धों के बारे में कि कौन सा युद्ध कब हुआ और किसके किसके बीच लड़ा गया। ठीक है। और जो वर्तमान में युद्ध है वो तो आप लोग जान ही रहे हैं, कोरोना से युद्ध है ना। वर्ष 2019 से ही हम लोग कोरोना से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन बार बार कोरोना ही जीत जा रहा है। हम इंसान तो कोरोना को हरा ही नहीं पा रहे। लेकिन इसको हराना का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने घरों में रहें, है ना। एक अब इसमें कायरता वाली बात नहीं है ना। अब एक बीमारी से लड़ना, अगर आपको घर पे रहने से उस बीमारी से छुटकारा मिल जाता तो घर पे रहने में कोई बुराई नहीं है। और ऐसा हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि एक आदमी के घर पे रहने से सिर्फ वही बच सकता है इस बीमारी से। लेकिन अगर सभी लोग घर पे रहेंगे, जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। हम ये नहीं कह रहे कि घर पे बैठ जाइए और कोई काम धाम मत कीजिए, घर से ही जो करना लायक है वो कीजिए। ठीक है। क्योंकि घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचे रहेंगे। हम तो यही सलाह देंगे, अब बाकी आपकी मर्ज़ी। खैर कोई बात नहीं, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ विशेष युद्धों के बारे में। कब लड़ा गया, किन के बीच हुआ, ये सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पहला युद्ध की अगर बात करें, हाइडे स्पीसीज का युद्ध। ठीक है। तो ये युद्ध कब लड़ा गया, इसका समय है 326 ईसा पूर्व। ठीक है। और किसके बीच में लड़ा गया, तो ये सिकंदर, ठीक है, सिकंदर महान जो कि पूरे विश्व को जीता था, सिकंदर और पंजाब का राजा पोरस के बीच में हुआ था। यानी सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था और सिकंदर ने विजय प्राप्त की थी वर्ष 326 ईसा पूर्व। ठीक है। हाई टेस बसीज का युद्ध किनके बीच में हुआ था, सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के। क्लियर। अब अगर हम बात करें कलिंग का युद्ध, ठीक है, कलिंग की लड़ाई या कलिंग का युद्ध, तो इसका समय डेटिंग कब है, तो 361 ईसा पूर्व। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, 261 ईसा पूर्व युद्ध का डेटिंग है। किनके बीच में लड़ा गया, तो सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है। युद्ध में रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने का कसम खाया। ठीक है। यानी कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का मन पिघल गया, उन्होंने युद्ध न करने की एक कसम खाई, यानी खुद से प्रॉमिस किया कि अब युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्लियर है यहाँ तक। यानी कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। क्लियर है। और 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति ने हुई थी, अशोक ने करवाया था। ठीक है। अगर हम बात करें तीसरा लड़ाई की, सिंधु की लड़ाई। ठीक है। सिंधु की लड़ाई कब हुई थी, तो 712 ईस्वी। ये ईस्वी है, ठीक है, वो ईसा पूर्व था, ये ईस्वी है। तो इस सिंधु की लड़ाई का समय डेटिंग कब है, तो ये है 712 ईस्वी में। और किनके बीच में लड़ा गया, तो मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। ठीक है। मोहम्मद कासिम और अरबों के बीच में हुआ था युद्ध। ठीक है। अगर बात करें तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। खैर कोई बात नहीं। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच में लड़ा गया, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें चौहान की विजय हुई, यानी पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी वर्ष 1191 में। ठीक है। लेकिन फिर तराइन का द्वितीय युद्ध छिड़ गया, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। ठीक है। तो इसमें बैटल्स में क्या हुआ कि 1192 यानी एक साल बाद फिर से युद्ध होता है, किनके बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और इसमें मोहम्मद गौरी का विजय होता है इस युद्ध में। ठीक है। आगे की बात करें, चंदावर, माफ कीजिएगा, चंदावर का युद्ध। ठीक है। बैटल ऑफ चंदावर, यानी कह सकते हैं वॉर ऑफ चंदावर या बैटल ऑफ चंदावर। तो ये युद्ध कब हुआ, 1194 ईस्वी में। ये किसके बीच में हुआ था, तो इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज का राजा जयचंद्र को हराया था। यानी जयचंद्र जो राजा था उसका और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध। ठीक है। इसीलिए देखिए यहाँ पर क्या है, जयचंद्र ऐसे याद कर सकते हैं, जयचंद्र, यहाँ से चंदावर और जयचंद्र, इस प्रकार से आप ट्रिक बैठा के याद कर सकते हैं। ठीक है। अगला अगर बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, और ये किसके बीच में हुआ था, मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी। लोदी है, ठीक है, ये लोदी है, लोधी नहीं। ठीक है।
मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। ठीक है, फिर बात करते हैं खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? इसका समय है 1527 ईस्वी में। ठीक है, किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। ठीक है, अगर यही बात करें हम लोग घाघर का युद्ध, ठीक है, घाघरा का युद्ध, ये घग्गर का युद्ध होना चाहिए था यहाँ पर। तो घाघरा का युद्ध अगर बात किया जाए तो 1529 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में? बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। ठीक है, यानी बाबर और अफगानों के बीच में इस युद्ध को लड़ा गया और बाबर ने जीत हासिल की। ठीक है, चौसा का युद्ध की अगर बात करें तो इसका टाइमिंग है 1539 ईस्वी में। ठीक है, और एक इनके बीच में लड़ा गया तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये हुआ और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया इस युद्ध में। क्लियर है? कन्नौज, ठीक है, कन्नौज या फिर कह सकते हैं बिलग्राम का युद्ध। पहले कन्नौज का नाम बिलग्राम ही था। तो ये युद्ध कब लड़ा गया? 1540 ईस्वी में। किसके बीच में? एक बार फिर से शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। और हुमायूं ने क्या किया? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को क्या करके हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने अफगानिस्तान जाके मतलब कुछ दिन तक रहे। ठीक है, कौन? हुमायूं जाके अफगानिस्तान में कुछ दिनों तक अपना डेरा जमा लिया। क्लियर है यहाँ तक? यानी एक बार फिर से युद्ध हुआ था कन्नौज मतलब या बिलग्राम का युद्ध कह सकते हैं। किनके बीच में? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी, शेरशाह सूरी की जीत। अगर वहीं बात करें पानीपत का द्वितीय युद्ध की तो यानी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, तो 1556 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था ये युद्ध। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तालीकोट का युद्ध, ठीक है, तालीकोट का युद्ध, ये इसका समय कब है? तो 1565। नोट करते चलेंगे कॉपी में, बहुत अच्छा रहेगा। कॉपी में अगर नोट करते हैं आप तो ये चीज़ें बहुत ही आपके नॉलेज के उद्देश्य से बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ाया गया। किसके बीच में? ये युद्ध विजयनगर साम्राज्य का इस युद्ध में, ठीक है, इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर दूसरी साम्राज्य की स्थापना हुई। हल्दी घाटी का युद्ध की अगर बात करें, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, इसका मतलब होता है यानी हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 1576 ईस्वी में। ठीक है, 1576 ईस्वी में किसके बीच में? अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। और इसमें राणा प्रताप भागते भागते जंगल है ना चले गए और अकबर की जीत हुई थी इसमें। ठीक है, प्लासी का युद्ध यानी बैटल ऑफ प्लासी या कह सकते हैं वॉर ऑफ प्लासी, इसमें अगर इसका समय देखा जाए तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था और किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों और माफ कीजिएगा है ना थोड़ा अजीब, सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। ठीक है, अगर बात करें किसके कारण भारत में अंग्रेजों का नींव पड़ा तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में जो युद्ध हुआ था यानी प्लासी का युद्ध के बाद। वाणीवास का युद्ध यानी वाणीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी और फ्रांसीसियों की हार इसमें हो गई थी, अंग्रेजों ने जीत हासिल कर ली। ठीक है, धीरे धीरे अंग्रेज जीतते गए और इनका मन बढ़ता गया है ना। पानीपत का तृतीय युद्ध यानी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यानी थर्ड वॉर ऑफ पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसियो अब्दाली जो थे यानी मराठों के द्वारा अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया गया। ठीक है, बक्सर का युद्ध यानी वॉर ऑफ बक्सर या बैटल ऑफ बक्सर की बात करें तो इसका समय होता है 1764 ईस्वी में और ये किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला। ठीक है, और इसमें क्या था कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। ठीक है, यानी अंग्रेज और सिराजुद्दौला की जो सेना एक तरफ, अंग्रेजों ने जीत हासिल की और सिराजुद्दौला तेल लेने चले गए है ना। और इसके बाद क्या हुई? हमारे भारत में इनका राज चलने लगा अंग्रेजों। क्लियर है? मेन बात तो ये है कि याद करना ये ज़रूरी है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ और किसके किसके बीच में हुआ। ठीक है,
ऐसे सभी युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ, ये चीज़ें आपको याद रहनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर बात करें प्रथम आंग्ल, ठीक है, मैसूर युद्ध, यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किन समय की बात करें तो 1767 से 1769, यानी 2 साल तक ये युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, किसके किसके बीच में? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। ठीक है, यानी हैदर अली ने जीत हासिल की थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी पहला युद्ध क्या था? मैसूर युद्ध, और दूसरा भी मैसूर युद्ध है, लेकिन ये दूसरा है। ठीक है, तो इसका समय क्या है? 1780 से 1784, यानी ये 4 वर्ष तक युद्ध चला था। और इसमें क्या है कि ये किसके किसके बीच में हुआ था? ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जो मतलब इसका कोई परिणाम नहीं निकला, कौन जीता कौन हारा। ठीक है, अगर बात करें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो ये 1790 ईस्वी में लड़ा गया। और इसमें कौन कौन से दो पक्ष थे? इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई। ठीक है, लड़ाई हुई थी और इनमें संधि चल गई कि भैया देखो ऐसा वैसा है ना, युद्ध नहीं होगा, ये आप ये रख लो, ये हम रख लेते हैं। ये सब चीज़ों के द्वारा लड़ाई समाप्त हो गई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात करें तो 1799 ईस्वी में ये लड़ा गया। किनके बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया। ठीक है, देखिए जब समझौता होता तो समझौता भी होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समझौता बार बार करने से वो दूसरा पक्ष यानी अंग्रेज वाले भी समझ गए भैया इसको तो कमज़ोर है, इसको मार हटाओ, है ना, ये चीज़ें हो जाती हैं। चिलियान वाला युद्ध, ठीक है, चिलियान वाला युद्ध कब हुआ था? तो 1849 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था, जिसमें सिख हार गए थे। ठीक है, जो सिख धर्म के लोग थे वो हार गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। क्लियर है यहाँ तक? चिलियान वाला युद्ध कब हुआ था? 1849 ईस्वी में। ठीक है, भारत चीनी सीमा युद्ध कब हुआ था? इंडियन चाइना वार कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। और ये किसके बीच में हुआ था? चीनी सेना और भारत की सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण करने के कारण कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की गई और भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्से को छोड़ना पड़ा। यानी कहने का मतलब ये कि भारत और चाइना का युद्ध हुआ और इस युद्ध में भारत को अपना कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ा, यानी भारत की हार हो गई। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1962 में चाइना और इंडिया का वार हुआ था। ठीक है, इन भारत और पाक का युद्ध कब हुआ था? तो भारत और पाक का 1965 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। ठीक है, यानी इस युद्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ शिमला समझौता हुआ 1965। ठीक है, देखिए 1962 में चाइना और इंडिया का वार होता है, 1965 में पाकिस्तान और इंडिया का वार होता है। ठीक है, भारत और पाक का युद्ध, ठीक है, ये देखिए फिर इसमें कुछ कंक्लूजन है। अब फिर इसमें क्या होता है? भारत और पाक का फिर युद्ध होता है 1971 में, और इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। ठीक है, फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। यानी पहले तो पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ था पाकिस्तान को लेकर, चूँकि वर्तमान में पाकिस्तान है, 1965 में। लेकिन 1971 में क्या हुआ कि पाकिस्तान वालों ने कहा बांग्लादेश को कि ये भी हमारा हिस्सा है। बांग्लादेश तो हिस्सा था ही, ऐसी बात तो है ही इसमें, लेकिन बांग्लादेश वाले पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते थे खुद को। और फिर युद्ध जब हुआ तो भारत ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में आज़ाद करवा दिया। ठीक है, कारगिल का युद्ध की अगर बात करें, कारगिल वॉर, तो ये हुआ था 1999 ईस्वी में। ठीक है, और किसके बीच में हुआ था? तो ये जम्मू कश्मीर के द्रास और, ठीक है, यानी ये भारत में जो कारगिल युद्ध हुआ था ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ था, मुठभेड़ होता रहता था। तो ये जम्मू कश्मीर के जो द्रास और कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिली। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क पहने, सैनिटाइज करें हाथों को।
घर पे रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।